हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद है पहले से और भी ज़्यादा अच्छे होगे, क्योंकि आपको इतने अमेजिंग से लेक्चर, इतनी अमेजिंग सी क्लासेस, इतना अमेजिंग सा सीखने को आपको घर पे बैठे बैठे मिल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आपको स्कूल वाली ऑफलाइन क्लासेस से अब ज़्यादा मज़ा इन क्लासेस में आने वाला है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आपने अगर लास्ट क्लास नहीं देखी है, जो कि आपकी एसिड और बेस पे थी, अम्ल और क्षारक पे थी, तो वो ज़रूर देखो, तभी आपको इस क्लास में मज़ा आएगा, उससे भी ज़्यादा। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स यानी सूचक के बारे में। तो सूचक देखो, नाम ही सुन के पता चल रहा है कि जो हमें सूचना देगा, बताएगा किसी चीज के बारे में। जैसे इंडिकेटर देखा है ना, इंडिकेटर देखा है, बाइक में होता है, गाड़ी में होता है, वो इधर वाली बत्ती जलती है, लुप लुप इधर वाली जलती है, उससे क्या करते हैं हम, इंडिकेशन देते हैं, बताते हैं, सूचना देते हैं पीछे वाले को, अरे भैया मुझे इधर मुड़ना है या इधर मुड़ना है। तो यहाँ पे ये जो इंडिकेटर हम पढ़ने वाले हैं, ये आपके हैं एसिड और बेस से, यानी अम्ल और क्षारक से। तो क्या है, चलो इनको जानते हैं। तो आपके मन में जरूर एक सवाल आया होगा कि सर, आपने बताया कि ये जो एसिड है और बेस है, ये सारे अच्छे नहीं होते, कुछ खतरनाक होते हैं। तो खतरनाक होते हैं तो हम क्या इनको टेस्ट करके थोड़ी बताएंगे कि ये भाई सोर टेस्ट आ रहा है, खट्टा आ रहा है तो एसिड हो गया, और आपका कड़वा आ रहा है तो बेस हो गया। हम क्यों टेस्ट करें? तो फिर कैसे पता लगाएं कि आखिर एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है? तो उसके लिए ही आपके क्या होते हैं, ये सब्सटेंस होते हैं, ये चीजें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सूचक यानी इंडिकेटर। तो आखिर ये ऐसा क्या करते हैं? तो ये आपको क्या है ना, अलग अलग चीजें दिखाते हैं। मतलब उनको एसिड के पास लाओगे, अम्ल के पास लाओगे तो कुछ और चीज दिखाएंगे, जैसे कोई रंग दिखाया, कोई स्मेल दिखाई, कोई और चीज दिखाई। और जब उसी को बेस में लेके आओगे, एक क्षारक में लेके आओगे, तो वो आपको कुछ और जो है रंग दिखाएगा, मतलब कुछ अलग जो है ये दिखाएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, बहुत सारी चीजें आपको दिख रही है। हाँ, ये सारे ही आपके क्या है, इंडिकेटर है। और आपके आसपास, आपके घर में भी बहुत सारे इंडिकेटर मौजूद है। और ये सब सीखने के बाद आप खुद देख पाओगे कि कैसे जो आपके आसपास चीजें हैं, जैसे आपका संतरा, नींबू, जैसे आपका साबुन, वो कैसे एसिड बेस है, आप खुद टेस्ट करोगे घर बैठे बैठे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस पहले इसको पूरा सीखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक में अलग रंग या गंध दिखाकर उनमें भेद कर दे, उन्हें हम क्या कहते हैं, सूचक यानी इंडिकेटर। तो ऐसे सब्सटेंस जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं, अलग अलग कलर दिखा रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर भी बहुत तरीके के होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि कैसे हम इनको बांटते हैं किसी आधार पे, किसी बेस पे, तो चलो बांटते हैं इन इंडिकेटर को भी। तो सबसे पहले हम बांटेंगे कि ऐसे कौन से हैं जो कलर अलग दिखाते हैं, ऐसे कौन से हैं जो गंध यानी स्मेल अलग दिखाते हैं। तो आपके देखो, कलर अलग अलग दिखाते हैं, ये सही समझा, ये आपकी हल्दी ही है जो आप घर में इस्तेमाल करते हो, टर्मरिक। ये है आपकी लाल गोभी, ठीक है, रेड कैबेज। ये थोड़ा सा कुछ नया है, इसको बोलते हैं लाइकन। अभी समझेंगे और ये भी देखेंगे इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये आपका मिथाइल ऑरेंज एक केमिकल है। ये आपका फूल देखा है ना, चाइना रोज, ठीक है, ये आपका गुड़हल का फूल, ये भी जो है आपका बताता है कि एसिड कौन है और बेस कौन है। और ये है जो आपको स्मेल, स्मेल में फर्क आ जाता है इनकी। जैसे आपका वेनिला, वेनिला की आइसक्रीम खाई है ना, वही वाला वेनिला फ्लेवर है, ये खुशबू याद आ रही है। यहाँ पे आपका ये है लौंग, उसका तेल है ये क्लव ऑयल, लौंग का तेल। ये आपका अलग, इसकी भी स्मेल बहुत तेज होती है ना। तो ये स्मेल अलग अलग दिखा के आपको बता देगा कैसे, वो हम आगे जानेंगे। तो दूसरे तरीके से हम इनको बांट सकते हैं कि आखिर नेचुरल कौन से हैं,
प्राकृतिक जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, और इनमें से मैन मेड कौन से हैं, केमिकल वाले कौन से हैं जो लैब में बने हैं। तो भाई आपका दिख रहा है जैसे ये गोभी थी, हल्दी थी, ये तेल था लौंग का, ये सब आपके ये फूल है, ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है। और ये जो आपका जैसे मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोप्थिलीन होता है पानी जैसे रंग का एकदम क्लियर, वो आपका ये किसके उदाहरण है, किसके एग्जाम्पल है, मैन मेड के, यानी जो लैब में बनाए जाते हैं उन केमिकल के एग्जाम्पल है ये। अब देखो लाइकन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ये जो लाइकन है ना, ये आपका एक मतलब ऐसे उग जाता है पेड़ों के ऊपर, ठीक है। तो इसको अब इस्तेमाल कैसे करेंगे हम अपने एसिड और बेस को पहचानने में। तो हम क्या करते हैं, इसका जूस निकाल लेते, कूट कूट के जूस निकाल लेते, और वो निकलता है पर्पल कलर का। फिर हम उससे क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं लिटमस पेपर। कौन सा पेपर, लिटमस पेपर। याद आया सर, आपने बताया था वो लाल लिटमस, नीला लिटमस, अम्ल में, क्षारक में, एसिड में, बेस में, इससे लास्ट लेक्चर में बताया भाई, है ना, बताया है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा है, अरे इससे क्या, ये तो मेरे पास भी है, देखो देखो दिखाता हूँ, ये रहे ऐसे स्ट्रिप्स आती है आपकी, ये देखो ऐसे स्ट्रिप्स आती है, ये आपकी कौन सी है, ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस की स्ट्रिप है ये देखो, ये है आपका रेड लिटमस, इसके अंदर लाल लिटमस है। ऐसे स्ट्रिप्स बना देते हैं ताकि आसानी से हम इसको इस्तेमाल कर सके, कोई दिक्कत ना आए, बहुत इजीली हम इसको इस्तेमाल कर पाए। तो ये आपका लिटमस पेपर, ये भी किसके टेस्ट में काम आता है, अम्ल और क्षारक, एसिड और बेस को पहचानने में। अब जो है बात करते कैसे पहचाने, अरे हमें कोई ये तो बताओ कि कौन सा रंग आएगा, किसी ने तो करके देखा होगा। देखो सबसे पहले कैसे किया जाता है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि अच्छा ये एसिड है, ये बेस है, पहले कंफर्मेशन है हमें कि ये एसिड है, ये बेस है, तो कौन से में क्या रंग आ रहा है। फिर ओरो पे करके देखा तो ऐसा ही आ रहा था, फिर हम उससे नए एसिड को भी पहचान पाएंगे। तो देखो वही सारी चीजें आपके सामने है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला वो है आपका लिटमस पेपर। लिटमस पेपर की खासियत जो एसिड में है, ये लाल होता है या लाल ही रहता है, नीला डालोगे लाल हो जाएगा, लाल डालोगे लाल ही रहेगा। और जब बेस होता है जो आपका क्षारक है, उसमें आपका नीला है तो नीला ही रहेगा, और लाल डालोगे तो नीला हो जाएगा। तो आपको झट से पता चल जाएगा कि एसिड और बेस कौन सा है। अरे सर हमारे पास तो लिटमस पेपर नहीं है, आपके पास है, तो भाई इसका एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाऊंगा। अरे वीडियो ही भेजूंगा भाई, वैसे तो कर नहीं सकता, सामने तो हूं नहीं, तो इसकी वीडियो मैं बना के भेजूंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे करते हुए, ठीक है, कैसे पहचानते हैं। उसके बाद आपका है भाई टर्मरिक यानी हल्दी। तो हल्दी भाई आप इसको वैसे बिना टेस्ट किए भी देख सकते हो। कैसे, कभी रसोई में जाओ, देखो सब्जी में डलती है कि नहीं, हल्दी डलती है, तो सब्जी में आपकी और चीजें भी डलती है, वो ज्यादातर अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। देखो पीली ही रहती है ना, सब्जी में पीला पीला कलर भी आता है। उसके बाद लेकिन जब आप इसको साबुन से धोते हो, उस हल्दी लगे बर्तन को धोते हो, तो कभी देखना उसमें थोड़ा थोड़ा लाल लाल सी चीजें बनने लगेंगी, लाल लाल दाने बन जाएंगे। वो क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो हल्दी है वो आपकी बेस यानी आपका साबुन जो कि क्षारक है उसके टच में आती है और आपका ये लाल हो जाती है। तो याद रखना हल्दी जो आपकी लाल, देखो ये बहुत, इसको देखोगे बिना तो भी आप देखो, नीला है तो मैंने नीले से लिखा है, लाल है तो मैंने लाल से लिखा है, पीला है पीले से, है ना, गजब। ये देखो उसके बाद भाई आपका चाइना रोज जिसे गुड़हल का फूल कहते हैं, इसका जो है ना रस निकालोगे तो वो आपका जो है मैजेंटा कलर, गाढ़ा पिंक देगा एक एसिड में, और ये आपका ग्रीन देगा किसमें, बेस में, हरा रंग हो जाएगा। ये आपकी जो रेड कैबेज दिख रहे हैं, लाल गोभी, इसको अगर आप कुचल के इसका रस निकालोगे तो वो लाल रहेगा किसमें, अम्ल में, एसिड में, और वो हरा रहेगा किसमें, बेस में, ठीक है, याद रहेगा ना। उसके बाद
आपका अब बात करते हैं केमिकल वाले की, जो लैब में बनते हैं, ठीक है। ये आपका और एक्यूरेट अच्छे से पहचानने के लिए, है ना। तो आपका मिथाइल ऑरेंज ये कैसा लाल हो जाता है, हल्का सा पिंक पिंक सा हो जाता है किसमें, एसिड में। और आपका येलो होता है किसमें, बेस में। मिथाइल ऑरेंज दिख रहा है ना, गाढ़ा लाल है एकदम। उसके बाद आपका एक होता है फिनोप्थिलीन, ये कलरलेस होता है, पानी जैसा दिखता है। तो ये एसिड में वैसा ही रहता है, कोई फर्क ही नहीं करता। लेकिन बेस में कैसा हो जाता है, गुलाबी पिंक पिंक सा हो जाता है। तो आपको झट से पता चल जाता है भाई ये वाला बेस है। उसके बाद हमने बात की थी थोड़ा सा स्मेल वालों की, कि स्मेल से भी बताते हैं। हाँ, ये जैसे आप लौंग है, इसकी जो खुशबू है अगर एसिड के कांटेक्ट में आएगी तो वैसी ही रहेगी, आपको सेम स्मेल आएगी, कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये बेस के कांटेक्ट में आती है, गायब गायब हो जाती है इसकी स्मेल। ऐसे ही वेनिला के साथ होता है, वेनिला की स्मेल। ऐसे ही आप घर पे उसको भी यूज कर सकते हो, जो आपका प्याज है, प्याज का रस निकालो, ओनियन का रस निकालो, वो आपका एसिड में ऐसा ही रहेगा और बेस में उसकी स्मेल, उसकी गंध गायब हो जाएगी। अरे इसीलिए तो आपका साबुन से बर्तन धोते हैं, सोप से बर्तन धोते हैं, क्योंकि सोप क्या है, बेस। और उससे आपकी ये जो चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, या आपका प्याज लहसुन इनकी स्मेल है, वो गायब कर देता है। तभी तो आपका वो साफ हो जाता है और दोबारा यूज़ करने के लिए रेडी हो जाते हैं आपके बर्तन। उसके बाद अब आखिरी में जानते हो कुछ स्पेशल इंडिकेटर, इनको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। अरे भाई ऐसा क्या खास है इनमें, इनमें क्या खास है? अरे ये भी मेरे पास है, देखो। ये रहा आपका, इस तरीके का आता है, फोटो में बड़ा दिख रहा होगा, इतना छोटा सा आता है, पिद्दू सा। ये इसके अंदर जो है ऐसे पीले रंग के आपके पेपर होते हैं, और आगे जो है एक स्केल बना रहता है, जैसे आप इस बड़ी सी फोटो में भी देख पा रहे हैं कि ये स्केल बना हुआ है ऐसे, और साथ में पेपर होते हैं। अब ये क्या करता है, ये आपका रंग तो दिखाता है एसिड और बेस में अलग अलग, लेकिन अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, ज्यादा ताकत वाला अम्ल आ गया, तो थोड़ा अलग रंग दिखाएगा। थोड़ा कम ताकत वाला आया तो अलग रंग दिखाएगा। और बेस में भी ऐसे ही आपके अलग अलग रंग दिखाता है। ऐसे देखो पूरी रेंज है, यहाँ गुलाबी, फिर पीला, फिर हरा हो जाएगा, फिर नीला नीला नीला, ऐसे आपका अलग अलग रंग दिखाएगा। तो इससे आपको ये तो पता चल जाएगा कि एसिड है कि बेस है, साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि कितना ताकतवर है, कितना स्ट्रॉन्ग है या कमजोर है, वीक है। तो यहाँ पे 0 से 7 वाले स्केल पे रंग आए तो समझ जाना अम्ल है, एसिड है, ठीक है। और 7 से 14 पे आए तो समझ जाना बेस है, क्षारक है। जितना 14 के पास होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस, जितना 0 के पास होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। और लगभग बीच में आए तो समझ लेना ना उधर का ना उधर का, न्यूट्रल है, बीच का है ये, ठीक है। ना ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ना ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ठीक है। तो समझ गए ना इंडिकेटर के बारे में। अब आपको भी करना है कुछ, कब तक खाली बैठे रहोगे, आपको भी क्या करना है। देखो आपने बहुत सारे एसिड और बेस देखे, तो कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके आसपास मौजूद है। एसिड की बात करूं तो क्या संतरा, नींबू, ऐसी चीजें आपके घर में बिल्कुल आपके पास रखी हुई है। बेस की बात करूं तो जैसे साबुन हो गया, सर्फ हो गया, उसको पानी में घोलो ना, तो वो आपका बेस कितने पास है आपके, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रोज यूज भी करते हो। उसके बाद इंडिकेटर जो आपके सूचक है उसमें भी आपके पास है, देखो कितने सारे हल्दी है घर में, ठीक है। और भी बहुत सारा आपका जो है प्याज वगैरह इस टाइप की चीजें भी मिल जाएंगी। तो उससे आपको क्या करना है, टेस्ट करना है इन चीजों को, क्या जो मैंने पढ़ाया वो सच में भी हो रहा है, कहीं आपको उल्लू तो नहीं बनाया जा रहा। तो आपको ये चेक करना है खुद से, ठीक है। और अगर सही आए या गलत आए तो आपको लिख के मुझे जरूर बताना है कि क्या रहा, ठीक है। आ जाए तो फोटो भी खींच के आप ग्रुप में भी भेज सकते हो कि देखो ये मेरा आ गया, ठीक है। तो आपको एक्टिविटी करनी है, और मैं तो आपको एक एक्टिविटी भेजूंगा ही, किसके साथ, लिटमस पेपर के साथ तो करेंगे ही, ठीक है। हल्दी के साथ भी कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। और आपको भी ऐसे जरूर से जरूर करनी है, ठीक है, ताकि आपको भी तो पता चले कि आखिर ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी।
जितना हमने पढ़ा, अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ भी मुझसे पूछना है, कुछ भी आपके मन में आ रहा है, तो आप मुझे लिख कर बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ सकते हो, बता सकते हो मुझे कि ये परेशानी आ रही है या आपको ये जानना है। ठीक है, और ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स में ऐसे ही अमेजिंग चीज़ें हम सीखते रहेंगे। तो ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, घर पे रहो, सेफ रहो और नई चीज़ें सीखते रहो और पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच।